हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, यानी अक्षय नौमी का पर्व युगादि अक्षय तिथि कहलाती है। और आज के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ माना जाता है, जब भगवान विष्णु ने कूष्मांडक राक्षस का अंत किया था। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन का अबूझ मुहूर्त इतना विशेष होता है कि आज के दिन कोई भी काम की शुरुआत बिना कोई मुहूर्त देखे की जा सकती है। इस दिन लोग जिस इच्छा के साथ पूजन करते हैं, उनकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। इसलिए इसे इच्छा नवमी भी कहते हैं और अक्षय पुण्य देने वाली है, इसलिए अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवला का सेवन किया था, जिससे उन्हें पुनः नव यौवन की प्राप्ति हुई थी। और इस व्रत को लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक कथा ऐसी आती है कि एक व्यापारी और उसकी पत्नी संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी थे। विभिन्न प्रकार की सलाह लेते थे लोगों से। ऐसे में एक दिन किसी ने उन्हें भैरव बाबा के सामने बच्चे की बलि देने की सलाह दी। इसके लिए व्यापारी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी तैयार हो गई और व्यापारी के लाख मना करने के बावजूद उसकी पत्नी ने उससे छुपकर संतान प्राप्ति की लालसा से एक बच्चे की बलि दे दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी को कई बीमारियां हो गई। बीमारियों से पीड़ित पत्नी ने उसे जब ये बात बताई तो वह क्रोधित हुआ। हालांकि उसके बाद उसने अपनी पत्नी को गंगा जी में स्नान करवाया, जिससे उसके पाप धुल सके। यहाँ पर व्यापारी की पत्नी ने गंगा जी की पूजा अर्चना की तो गंगा जी उसके सामने अचानक से एक बूढ़ी स्त्री के रूप में आकर खड़ी हो गई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया, कष्टों के बारे में पूछा। तब गंगा जी ने उसे इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नौमी को व्रत रखने का सरल उपाय बताया। इसके साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी और कुछ समय बाद व्यापारी और उसके पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके सारे कष्ट दूर हो गए, उसकी सारी बीमारियां जड़ से दूर हो गई। इसलिए इस दिन आंवला की पूजा करना, उसका प्रसाद चखना और वहीं पर भोजन करने का भी रिवाज आता है। इसे आंवला नवमी या कूष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के 9 दिन बाद ये तिथि आती है और आज 2020 में शुभ तिथि 23 नवंबर को है और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए ये काफ़ी शुभ माना जाता है। जिस प्रकार बैसाख माह में अक्षय तृतीया हम मनाते हैं, इसी तरह से अक्षय नवमी भी बहुत ही शुभ फल देने वाली है और खासकर इस बार तो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिससे ये दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। रवि योग के साथ साथ मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला हर्ष योग भी बन रहा है और रवि योग का संबंध सीधा सीधा सूर्य से माना गया है और ये कई अशुभ योगों को और ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। इसलिए आज के दिन सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह अक्षय फल देता है जो कई जन्मों तक आपका साथ निभाता है। इस दिन पूजा करके तप करके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। दोपहर को 1:05 से रवि योग लग रहा है, जो कि 25 नवंबर तक रहने वाला है और आरोग्य व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पारण करके आंवला और तुलसी अगर एक साथ लेते हैं तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगी रहता है। जब मुहूर्त की बात करें तो अक्षय तृतीया है और इस दिन कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, घर का निर्माण करना चाहते हैं। हालांकि चातुर्मास में खुदाई के साथ कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई गृह प्रवेश हुआ, लेकिन अक्षय नवमी का दिन इन कार्यों के लिए उत्तम होता है। अगर धन निवेश करना चाहते हैं तो उसका फल भी अक्षयदायी होता है और इसका महत्व भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस दिन दान पुण्य भी करते हैं तो इसका फल भी जन्म जन्मांतर तक निकलता है। आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से मानी गई है और सृष्टि के आरंभ में आने वाले पौधों में से एक है। पृथ्वी के पहले फल के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, इसलिए ये वृक्ष उन्हें अति प्रिय है और भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। इसलिए आंवले के पेड़ के साथ साथ विष्णु भगवान की भी इस दिन पूजा करने का विधान आता है। दान पुण्य करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया जाता है। आंवला नवमी पर आंवला के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। एक बार जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई तो वो सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया।
माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार कर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया और इसके बाद खुद वहां बैठकर भोजन ग्रहण किया। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसका पूजन करती है, वहां बैठकर भोजन ग्रहण करती है, तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और पूरे परिवार को आंवले के नीचे बैठाकर भोजन कराती है। इस दिन यदि मनुष्य कोई खास उपाय भी करता है तो उसकी भी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विष्णु भगवान की तिथि है तो दक्षिणावर्ती शंख में जलकर आज के दिन जो लोग पूजन करना चाहते हैं भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भी देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो उस घर में सदा निवास करती है। ओम ह्रीं श्रीं ऐं श्रौं नमः इस मंत्र को बोलते हुए श्री यंत्र का भैंस के दूध से अभिषेक करना चाहिए और फिर अभिषेक के जल के छींटे पूरे घर में देने चाहिए। श्री यंत्र पर कमलगट्टे के बीज चढ़ा करके तिजोरी में भी आज के दिन स्थापित कर सकते हैं। आपके घर में श्री यंत्र है तो आपको आज के दिन उसका अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस दिन इस प्रकार से पूजन करने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अपार कृपा बरसती है और सुबह शाम दोनों समय भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पूजा करने के बाद आपको लाल रंग के धागे का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेंगे बता देती हूँ। सुबह सुबह स्नान करके सभी कामों से निवृत्त होकर के घर को साफ सुथरा करके गंगा जी में स्नान करें। आंवले के रस से घर में स्नान करें। 2 चम्मच आंवले का रस डालकर घर में नहाएं तो मनुष्य के शरीर के साथ साथ मन का शुद्धिकरण भी होता है। आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा शेष होती है और इस प्रकार से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए। अगर नहीं है कहीं से आप डाली मंगा के घर में भी पूजा कर सकते हैं या सिर्फ आंवले रख करके पूजा कीजिए, जो भी करना है। अगर आंवले का पेड़ है कहीं पे आप पार्टी के तौर पे भी पूरे परिवार सहित जा सकते हैं। शाम के समय डिनर करके आए वहाँ बैठ के या लंच करें और आंवले के पेड़ के पास जा करके उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। पेड़ की जड़ में स्वच्छ जल आपको चढ़ाना चाहिए। फिर धात्री वृक्ष यानी कि आंवले का वृक्ष के नीचे पूरब की ओर मुख कर ओम धात्रेय नमः, धात्रेय यानी आंवला, धात्री आंवले को कहते हैं, और इसके वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। पेड़ की पूजा पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप फूल आदि से ध्यान रखें। पूजा करते समय पूरब दिशा की ओर बैठकर पिता पिता महाशन्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृ मानवः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। इस प्रकार से मंत्र का जप करते हुए दूध चढ़ाना चाहिए। इससे मनुष्य की सारी मुसीबतें दूर होती है और लक्ष्मी नारायण पर इस दिन सूखा आंवला भी आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, उसका भी आप चाहें तो साल भर सेवन करें। इसके बाद वृक्ष के तने पर कच्चा सूत या मौली 8 बार परिक्रमा करते हुए बांधे, कपूर और घी का दीपक जलाएं, आरती करें, प्रदक्षिणा करें। 108 बार परिक्रमा की जाती है आंवला वृक्ष की और वरदान मांगे। मनचाहा वरदान आप मांग सकते हैं और पूजा अर्चना के बाद खीर पूड़ी सब्जी मिठाई चाहे तो वहीं पे जाकर बना सकते हैं। सभी बहुत सारी स्त्रियां मिलकर इकट्ठे होकर बना सकते हैं या फिर किसी महाराज जी को बुला करके खाना बनवा सकते हैं। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। जैसे भी हो इस दिन भोजन जरूर वहाँ पे बैठ के करना चाहिए, चाहे वहाँ कुक करके कीजिए या घर से बनाकर ले जाके वहाँ बैठ के कीजिए। ऐसा करने से इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी अन्न धन और संपदा की कमी नहीं होती। इस दिन दान देना शुभ माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को दान देते समय दैत्य आदि अमुक अपना गोत्र बोल करके मम अखिल पाप क्षय पूर्वक धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धि द्वारा श्री विष्णु प्रीत्यर्थम धात्री मूले विष्णु पूजनम धात्री पूजनम च करिष्ये। इस मंत्र को बोलते हुए आपको पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। फिर पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और भोजन में गिरने वाले आंवले की पत्तियों को भगवान का प्रसाद समझा जाता है। इससे अक्षय लाभ और अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इसे खा भी सकते हैं। और जो लोग पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की जड़ में दूध जरूर चढ़ाएं
और दूध चढ़ाते समय धार बिल्कुल एक समान रहे, ये बात का ध्यान रखें। और इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए यानी ठंड से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल भी दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो अपने अहाते में या किसी खाली ज़मीन पर आंवले का वृक्ष भी लगा सकते हैं। खासकर घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है। छोटा वृक्ष भी ला के रख सकते हैं और इसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को खासकर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनका समस्याओं का निवारण होता है। पूरब दिशा में वैसे बड़ा वृक्ष नहीं लगाते, लेकिन आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और या फिर आप इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। अक्षय नवमी की शाम आपको घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल कलावे के धागे का प्रयोग करें और संभव हो तो दीपक में केसर या एक चुटकी हल्दी जरूर डालना चाहिए। इससे देवी माँ जल्दी प्रसन्न होकर कृपा करेंगी। और आप चाहें तो इस दिन 5 कुंवारी कन्याओं को खीर भी खिला सकते हैं और इन्हें पीला वस्त्र या पीला कलावा बांधकर दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दान देने की तो कोई अंत ही नहीं है। लंगड़ा व्यक्ति अगर दिख जाए तो आज के दिन शनि दोषों के लिए भी काले वस्त्र और मिठाई का दान लंगड़े पर्सन को करना चाहिए। और इस दिन दान देने से देवी लक्ष्मी घर में वास करती है, अचल संपत्ति का वरदान देती है। और भैंस हो, बकरी का जोड़ा हो, काले कौवे हो, इनको भी दाना या ब्रेड आदि खिलाना चाहिए। इससे शनि ग्रह मजबूत होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और श्यामा गाय, काली रंग की गाय की सेवा अगर हो सके तो आज के दिन जरूर करें। उन्हें हरा चारा खिलाएं, क्योंकि आज के दिन ही गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा करने से जल्दी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन्हें आज के दिन पुस्तकों में आंवले व इमली की हरी पत्तियां रखनी चाहिए। नीला पेन लाकर इस दिन आपको ओम शिक्षाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। और या फिर लेफ्ट हैंड की हथेली पर काजल से आज के दिन तिलक करें। पहले वो काजल आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को चढ़ाएं, बाद में उस काजल से अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर तिलक करें। इससे आपके जीवन में अक्षय सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न, धन, संपत्ति, कोई भी चीज़ होती है, सभी की प्राप्ति होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप चाहे तो रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी को लेकर पुराणों में बहुत कथाएं मिलती है, जिससे बताया गया है कि इस दिन दान पुण्य से मनुष्य ने धन और वैभव की प्राप्ति की है। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है, इसलिए भी आपको ये ज़रूर मनाना चाहिए। जब आंवले के पेड़ की पूजा होती है तो मौसम तेजी से बदल रहा होता है और इसलिए उसके करीब जाना, उसका सेवन करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। आंवले के पेड़ में बड़ी मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। पेड़ जलने और सूखने के बाद भी इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। और स्वस्थ रहने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का जो निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है, उसके लिए विशेष भूमिका निभाती है। तो आप भी कीजिए उपाय दोस्तों। और फीमेल्स को बता दूं, जो ब्यूटी से रिलेटेड है, सेल्स रिजुविनेट करते हैं, तो आपको ये ज़रूर खाना पीना चाहिए। इससे आप पूर्ण यौवन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो कर लीजिए ये 7 काम, अगले जन्म तक लाभ की प्राप्ति होती है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे कुछ करें ना करें, आज के दिन आंवला ज़रूर खाएं, पूजा करें ना करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस कथा को सुनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।